हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और थ्योरम के बारे में। एंड ये थ्योरम हमारे पास है कि अपर एंड लोअर डार्बुक सम्स जो है हमारे पास वो बाउंडेड होते हैं, यानी कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकते हमारे पास। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने रीमान इंटीग्रल के बाकी दोनों वीडियोस में अभी तक देखा, हम इनका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझेंगे, इनका ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे कि ये थ्योरम्स कह क्या रहे हैं हमारे पास। तो अगेन हम सबसे पहले एक ग्राफ कंसिडर कर सकते हैं किसी भी एक रैंडम फंक्शन का। इस तरीके से हमने एक रैंडम फंक्शन का ग्राफ कंसिडर किया है फॉर एग्जांपल। एंड हम यहाँ पर एक इंटरवल कंसिडर करते हैं a से लेकर b तक। ना हम जानते हैं, हमने पिछले दो वीडियोस में देखा था अपर एंड लोअर डार्बुक सम्स का मीनिंग क्या होता है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि ये थ्योरम हमारे पास क्या कह रही है। यहाँ पर हमारे पास अपर डार्बुक सम जो होता है वो अबव बाउंडेड होता है कैपिटल M B माइनस ए से। अब B माइनस ए हमारे पास क्या है? B माइनस ए हमारे पास ये लेंथ है, ऑलराइट। एंड कैपिटल M क्या है? कैपिटल M हमारे पास है सुप्रीमम ऑफ fx। हमने देखा था सुप्रीमम ऑफ fx, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। नाउ अगर सुप्रीमम है m, तो यहाँ पर हमारे पास fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? fx हमारा यहाँ पर प्लॉट है, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल M मिलेगा। नाउ m इंटू बी माइनस ए हमें क्या मिलेगा? हम इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ये हमें पूरा जो एरिया मिलेगा ये कैपिटल M इंटू बी माइनस ए मिलेगा। नाउ हम जानते हैं कोई भी अगर हम डार्बुक सम लेंगे, अपर डार्बुक सम, तो उसके लिए हमें इंटरवल करनी होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंटरवल करते हैं तो हमें कुछ, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, दो इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, ये पार्टीशन कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास अपर डार्बुक सम किस तरीके से मिलेगा? कुछ इस तरीके से हमारे पास अपर डार्बुक सम मिलेगा। ना आप देख सकते हैं जो हमारा अपर डार्बुक सम मिला है वो जो हमारा टोटल M इंटू बी माइनस ए था उससे कम हो गया है। ये जो एरिया है वो निकल चुका है, ये एरिया हमारे पास कंसिडर नहीं हुआ है, ये वाला एरिया। यानी कि हमारा जो अपर डार्बुक सम है वो हमेशा M इंटू बी माइनस ए से लेस रहने वाला है, बिकॉज ये जो पार्टीशन था P वो B माइनस ए से फाइन हो गया, A कॉमा बी इंटरवल से फाइनर हो गया। एंड अगेन हम जैसे ही फाइन करेंगे, रिफाइनमेंट करेंगे, तो हमारे पास अपर डार्बुक सम कम होता जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सिमिलरली अगर हम लोअर डार्बुक सम के लिए देखें तो लोअर डार्बुक सम क्या होगा हमारे पास? आइए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर fx है, एंड यहाँ पर हमने इंटरवल कंसीडर की a कॉमा b। नाउ स्मॉल m अगेन हमारे पास क्या है? जैसे कि कैपिटल M सुप्रीमम था तो स्मॉल m हमारे पास इन्फीमम है fx का b माइनस ए टोटल इंटरवल के अंदर, तो स्मॉल m हमें यहाँ पर मिलेगा। तो स्मॉल m इंटू बी माइनस ए में ये एरिया मिलेगा। ना हम जानते हैं जैसे ही हम कोई इसका पार्टीशन एक कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉइंट लेते हैं अगेन, एंड जो पार्टीशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एरिया हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी लोअर डार्बुक सम जो है वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा स्मॉल m इंटू बी माइनस ए से। तो ये था हमारे पास इस थ्योरम का ज्योमेट्रिक मीनिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, बिकॉज प्रूफ जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बट ये मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको ये जो मीनिंग है अपर एंड लोअर डार्बुक सम्स का, ये जो मीनिंग है इस थ्योरम का कि ये अपर एंड लोअर डार्बुक सम्स बाउंडेड हैं, उसका मीनिंग आपको समझ में आया हो। नाउ इसके प्रूफ की बात करते हैं, इसके मैथमेटिकल प्रूफ की बात करते हैं। एंड ये जो थ्योरम है हमारे पास फॉर ऑल p बिलोंग्स टू p a कॉमा b से के लिए ट्रू है। p a कॉमा b क्या है? फैमिली ऑफ पार्टीशन, यानी कोई भी पार्टीशन ले लीजिए आप, उसके लिए थ्योरम हमारे पास ट्रू मिलेगी। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम। नाउ हमने कहा लेट, सबसे पहले हम एक पार्टीशन कंसिडर करेंगे। p इज इक्वल्स टू पॉइंट्स है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू x0 कॉमा x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn, एंड जहां पर xn हमारा nth पॉइंट क्या है? b है, इक्वल्स टू b। b पार्टीशन ऑफ a कॉमा b। हम यहाँ पर एक पार्टीशन कंसिडर कर रहे हैं a कॉमा b का। अब यहाँ पर हम m एंड m से सुप्रीमम एंड इन्फीमम डिनोट कर रहे हैं, तो mr जैसा कि हमने लास्ट दो वीडियोस में भी देखा, सुप्रीमम होता है हमारा fx का
फॉर x बिलोंग्स टू इंटरवल आई आर, जहां पर आई आर क्या होगी हमारे पास इंटरवल XR-1, XR, एंड जो हमारा स्मॉल एम आर है वो है इन्फीमम अगेन एफ एक्स के लिए, जहां पर x हमारा आई आर से बिलोंग कर रहा है इंटरवल आर्थ इंटरवल से, जो कि XR-1, XR मिलेगी हमें। ऑल्सो हमने यहाँ पर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम क्या कंसिडर किए हैं, m इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स x बिलोंग्स टू a, b, यानी टोटल इंटरवल के लिए ये सुप्रीमम है, एंड स्मॉल m जो है वो है इन्फीमम एफ एक्स बिलोंग्स टू a, b, टोटल इंटरवल के लिए हमारे पास इन्फीमम है ये। नाउ m इज लेस देन इक्वल टू एम आर, हम कह सकते हैं क्लियरली m इज लेस देन इक्वल टू एम आर एंड एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर r इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड सो ऑन टिल n। अब यहाँ पर ये हमने किस तरीके से कहा, इसका रीज़न क्या है। अब देखिए हमारे पास कोई भी इंटरवल लेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमने कैपिटल M को सुप्रीमम माना है टोटल इंटरवल का, तो सुप्रीमम मानने से क्या हुआ, हम कह सकते हैं इसी साइड में हम समझ सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b, ये हमने टोटल इसको सुप्रीमम माना है। नाउ जो हमारा mr है वो भी तो a, b के अंदर बिलोंग करेगा, वो भी तो कोई ना कोई पॉइंट ही होगा a, b के अंदर। नाउ a, b के अंदर जब वो पॉइंट होगा, अगर हम fx के लिए भी बात करें, अगर हम इसे fx इज बिकॉज हम यहाँ पर x के लिए कंसिडर कर रहे थे बट fx के लिए है यहाँ पर, अगर हम जनरल बात करें तो हम x के लिए बात कर सकते हैं। तो इन कहने का मतलब है कि fx इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। अब जो mr है वो भी तो इक्वल्स टू f ऑफ xr होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, कोई ना कोई जाई ले सकते हैं हम, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा a, b के लिए जिसके लिए हमें mr मिल रहा है, बिकॉज कैपिटल एम आर क्या है, कैपिटल एम आर हमारा सुप्रीमम है आर्थ इंटरवल का फंक्शन का। तो यानी कि अगर वो भी इस इंटरवल के अंदर ही आ रहा है तो वो लेस देन इक्वल टू m ही आना चाहिए, बिकॉज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x, सभी x के लिए ट्रू है, तो यानी इस स्पेशल केस के लिए भी ट्रू होगा। सिमिलरली जैसा कि m जो है वो इन्फीमम है तो m इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा। जनरल बात करें तो हम x के टर्म्स में या z के टर्म्स में एक सेपरेट केस कंसिडर कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एंड जो स्मॉल एम आर है वो किसी ना किसी पॉइंट f ऑफ फाई के लिए कह लीजिए, कोई ना कोई पॉइंट के लिए ट्रू होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ a, b में बिलोंग करेगा, एंड अगर वो a, b के अंदर बिलोंग करेगा तो उसके ऊपर ये कंडीशन लागू होगी एंड m इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर हमें मिलेगा। इसलिए हमने कहा m इज लेस देन इक्वल टू एम आर एंड एम आर इज लेस देन इक्वल टू m। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, अब हम जानते हैं एम आर जो है वो लेस देन इक्वल टू एम आर होगा, बिकॉज कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम है, स्मॉल एम आर इन्फीमम है। तो यानी कि हम कह सकते हैं m इज लेस देन इक्वल टू एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू m। कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिली। नाउ इसे हम डेल आर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एंड देन समेशन करेंगे तो हमारे पास जो कि डार्बुक सम्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो हमने m डेल आर इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर इंटू डेल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल m डेल आर। इस तरीके से हमारे पास टर्म बनी एंड देन हम इसका समेशन कर सकते हैं r इज इक्वल टू 1 टू n m। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है m जो है वो कांस्टेंट है, तो इसे हम डायरेक्टली एक स्टेप स्किप करके बाहर लिख सकते हैं एंड यहाँ पर डेल आर लिख सकते हैं इज लेस देन इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एम आर डेल आर इज लेस देन इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आर डेल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल m हम बाहर लिख सकते हैं अगेन एंड समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n डेल आर। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये टर्म मिल जाएगी हमें। नाउ यहाँ पर तो हमारे पास एल एफ पी की एंड यू एफ पी की डेफिनेशन हमें मिल चुकी है, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इज लेस देन इक्वल टू एल एफ कॉमा पी एंड इज लेस देन इक्वल टू यू एफ कॉमा पी। बट इन टर्म्स का क्या, ये जो टर्म्स है हमारे पास, अब इन टर्म्स में ज़रा समझने की कोशिश कीजिए।
समेशन डेल आर हमारे पास क्या होगा, समेशन डेल आर हमारे पास b माइनस ए के इक्वल आएगा। अब b माइनस ए के इक्वल कैसे आएगा जरा इसे समझते हैं। हमारे पास डेल यहाँ पर जैसे इस पार्टीशन को अगर हम कंसिडर करें और फॉर एग्जांपल अगर हम इसके पार्टीशंस को और रिफाइन कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पार्टीशन बनेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन एंड ये फोर्थ सब इंटरवल्स। तो यहाँ पर हमारे पास समेशन डेल आर क्या होगा, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस डेल 4। नो डेल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ सब इंटरवल है। तो लेंथ, पहले ये लेंथ हमने कंसिडर की, फिर उसके अंदर ये लेंथ को ऐड किया एंड देन फिर इस लेंथ को भी ऐड कर लिया एंड देन फिर इस लेंथ को भी ऐड कर दिया। तो सारे पार्ट्स की लेंथ को जब हमने ऐड किया तो हमें टोटल लेंथ मिलनी चाहिए। एंड टोटल लेंथ क्या है हमारे पास, b माइनस ए। लेंथ ऑफ इंटरवल हम जानते हैं, हायर जो पॉइंट होता है माइनस लोअर पॉइंट कर देते हैं तो b माइनस ए हमें मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा कि समेशन डेल आर b माइनस ए के इक्वल होगा। अब मैथमेटिकली हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी समझते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को लिख सकते हैं m b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए। एंड ये जो था ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट था जिसे कि हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हम कह सकते हैं। नाउ हमने b माइनस ए के इक्वल किस तरीके से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, जरा उसे भी देख लेते हैं। तो समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n डेल आर जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n। अब यहाँ पर डेल आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्स आर माइनस 1 इस तरीके से होती है। तो ये हमें क्या मिलेगा, जब r इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 माइनस x0 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी हमें, r इज इक्वल्स टू 2 के लिए x2 माइनस x1 एंड सो ऑन हमें टर्म्स मिलेंगी टिल xn माइनस 1 के लिए क्या मिलेगा हमें, xn से पहले वाली टर्म के लिए xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 एंड देन xn के लिए मिलेगा हमें प्लस xn माइनस xn माइनस 1। तो इस तरीके से हमें टर्म्स मिली। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास x1 था एंड देन माइनस x1 था तो ये कैंसल आउट, एंड यहाँ पर भी xn माइनस 1 था एंड माइनस xn माइनस 1 था, कैंसल आउट। अगेन यहाँ पर भी जैसे कि नेक्स्ट टर्म बनेगी वो बनेगी x3 माइनस x2, सो x2 जो होगा वो भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास सभी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी सिवाय दो टर्म्स के, एंड वो दो टर्म्स हमारे पास जो बचेगी वो हैं x0 एंड xn। तो हम लिख सकते हैं इसे इज इक्वल्स टू xn माइनस x0, बट xn क्या था हमारे पास b एंड x0 क्या था a। तो हमें मिला समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n डेल r इज इक्वल्स टू b माइनस a। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो थ्योरम थी कि हमारे पास जो अपर एंड लोअर डार्बुक सम्स हैं वो हमेशा बाउंडेड रहेंगे, इस थ्योरम का हमारे पास प्रूफ आ गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल के बारे में भी हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।